अगर मेरी मानिए तो मैं 60-40 बताऊंगा। 60 मैं हूँ ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ, कि 60% चांसेस है कि ममता बनर्जी वापस से सरकार बनाए, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लड़कर वापस आए और अपना सरकार बनाए। यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। हिंदू जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे पिछले साल भी हमने देखा था बीजेपी को ज़्यादा सीट्स आए थे और बीजेपी वहाँ पर डोमिनेंट पार्टी की तरह आई थी। अभी कुछ भी हो सकता है। 70 लाख जो है वोट काटे गए हैं वहाँ से SIR के थ्रू। तो वो सब जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बीजेपी के लिए भी। अगर बीजेपी को 10 सीट्स मिल रही है तो ममता बनर्जी को 110 सीट मिल रहे हैं, तो ये बहुत 100 सीट्स का मार्जिन है। तो यहाँ पर टीएमसी का जो है बहुत ज़्यादा पकड़ है। बीजेपी ने जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से कवर करने की कोशिश की है और अर्बन एरियाज़ को उन्होंने नहीं टारगेट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्बन एरियाज़ में टीएमसी का बहुत बड़ा पकड़ है और टीएमसी के कोर्स वोटर है वहाँ पर। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, बंगाल चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और सियासी संग्राम आपको अब तक हम अपने चैनल पर कई सारे नेताओं के बयानबाजी हो या जितने भी नेताओं के वहाँ रैलियाँ चल रही हैं। इन दिनों बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ समेत अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जो सत्ता पक्ष एक दूसरे को जो है कुछ बातें सुना रहा है, लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ काम नहीं किया है? ममता बनर्जी पर लगातार कई आरोप लगे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन लोगों ने जो है हिंदुओं को सताया है लगातार, क्योंकि कुछ खबरें भी आई, फिर चाहे वो मुर्शिदाबाद की खबर ले लेते हैं या फिर मालदा से कुछ खबरें निकल कर सामने आई। इस बारे में खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक युवा साथी है जो कि एक छात्र भी है। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि एक युवा पश्चिम बंगाल के चुनाव को किस तरीके से देख रहा है। नमस्ते आदर्श जी, नमस्ते। ये पश्चिम बंगाल चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ ले रहा है। तो 4 मई को जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, क्या लगता है सबसे पहले कुर्सी पर कौन बैठने वाला है? जी, अगर मेरी मानिए तो मैं 60-40 बताऊंगा। 60 मैं हूँ ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ, कि 60% चांसेस है कि ममता बनर्जी वापस से सरकार बनाए, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लड़कर वापस आए और अपना सरकार बनाए। और आपको ये क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है, आप जिस तरीके से 60-40 का आंकड़ा बता रहे हैं, ममता बनर्जी को इतना कम मत आंकिए, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। नहीं, मैं कम इसलिए आंक रहा हूँ क्योंकि जैसे अब मैं आपको 2024 के 2021 का इलेक्शन था बंगाल का, उसको आपको एक बार याद दिलाता हूँ। जो फेज़ 1 फेज़ 2 में इलेक्शन इस बार है, तो फेज़ 1 में 152 सीट है जिस पे इलेक्शन हो रही है और फेज़ 2 में 142 सीटों पे इलेक्शन हो रही है। कुल मिला के 294 सीट्स है बंगाल में। तो फेज़ 1 का जो इलेक्शन है वो नॉर्थ बंगाल को कवर करता है, मिडल जो सेंट्रल पार्ट है बंगाल का उसको कवर करता है और वेस्ट बंगाल जो थोड़ा बहुत वो कवर करता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। हिंदू जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे पिछले साल भी हमने देखा था बीजेपी को ज़्यादा सीट्स आए थे और बीजेपी वहाँ पर डोमिनेंट पार्टी की तरह आई थी। और कुछ सीट्स है वहाँ पे 25 से 30 सीट्स है जहाँ पर बहुत कम मार्जिन का फासला रहा था, 5000, 500, 150 वोट्स का भी फासला रहा था। तो उन सीटों पे अभी कुछ भी हो सकता है। 70 लाख जो है वोट्स काटे गए हैं वहाँ से SIR के थ्रू। तो वो सब जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बीजेपी के लिए भी। लेकिन जैसे ही आप इसको काट दो और 142 सीट पर आओ, जो सेकेंड फेज़ के चुनाव है, वहाँ पे ममता बनर्जी और बीजेपी में जो है बहुत बड़ा फासला है। अगर बीजेपी को 10 सीट्स मिल रही है तो ममता बनर्जी को 110 सीट मिल रहे हैं, तो ये बहुत 100 सीट्स का मार्जिन है। तो यहाँ पर टीएमसी का जो है बहुत ज़्यादा पकड़ है। कोलकाता और कोलकाता के जो साउथ में एरियाज़ है उनमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा पकड़ है। और अर्बन एरियाज़ जो है खास करके बीजेपी को कहा जाता है कि वो पहले अर्बन एरियाज़ में किसी भी स्टेट में टारगेट करती है। बंगाल ही ऐसा राज्य मेरे ख्याल से होगा जहाँ पे बीजेपी ने जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से कवर करने की कोशिश की है और अर्बन एरियाज़ को उन्होंने नहीं टारगेट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्बन एरियाज़ में टीएमसी का बहुत बड़ा पकड़ है और टीएमसी के कोर्स वोटर है वहाँ पर। इसी वजह से मुझे लग रहा है 60-40 का मुकाबला है। देखिए, बीजेपी कई सालों से वहाँ ट्राई कर रही है, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। बहुत सारे उसके रीजंस रहे, बहुत सारे पहलू भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो तुष्टीकरण की हमेशा बात होती है, तो ये क्या है वहाँ पर कि ममता बनर्जी वाकई में बांग्लादेशियों को जो है पनाह दे रही है वोट करवाने के लिए जब भी चुनाव आते हैं? इन सब चीज़ों को, इन सब आरोपों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो दर्शक हमारे पॉलिटिक्स को बहुत कोर से फॉलो करते होंगे उनको पता होगा ममता बनर्जी से बड़ी जो हिंदू की जो नेता है वो कोई नहीं थी। उन्होंने अपने समय के साथ अपने रवैये को चेंज किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के थे मेंबर, उनका बयान आप सुनिएगा। उनको जब पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी मुस्लिम की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि उससे बड़ा हिंदू का जो नेता है वो कोई नहीं हो सकता था। समय के साथ उन्होंने बदलने की कोशिश की है और तुष्टीकरण की राजनीति श्रमिक कहाँ नहीं होती है। आप इंडिया के किसी भी एरिया में लेके चले जाइए, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे,
तुष्टिकरण की राजनीति होती ही रहती है। बीजेपी करती है, टीएमसी करती है, हर पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी हर पार्टी करती है। तो बंगाल में भी ज़रूर इसलिए देखने को मिलता है। पिछले 2021 के इलेक्शन में हमें दंगा भी देखने को मिला था। जो पार्टी जीत गई थी उन्होंने जीतने के बाद बहुत हुड़दंग मचाया पूरे शहर में, पूरे बंगाल में। तो तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी भी करती है। बीजेपी भी, वहाँ बंगाल के लोगों का बोलना है कि जैसे बीजेपी 4 दिन का बनाया उन्होंने, रामनवमी का जो सेलिब्रेशन था जो 1 दिन का सेलिब्रेशन है, उन्होंने 4 दिन का बनाया। बंगाल के जो बीजेपी कोर वोटर्स है वो भी नाराज़ थे कि आप नॉर्थ इंडिया का जो फेस्टिवल है उसको आप बंगाल में क्यों ला रहे हो। बंगाल का अपना एक रीजन है, उनका एक अपना रिलीजन है, उनका एक अपना कल्चर है। उस कल्चर को आप नहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, आप नॉर्थ इंडिया के कल्चर को उन पे थोप रहे हो, जो कि बीजेपी के लिए बैकफायर करेगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए आरोप तब लगते हैं ना, ममता बनर्जी के शासन प्रशासन पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। फिर चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी संजय था उसको जेल से बरी कर दिया गया। फिर दूसरा मुर्शिदाबाद में हमने कई हिंदुओं का पलायन देखा, जहाँ पर कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा कि घर जलाए गए, लोगों को जो है मारा गया, काटा गया, वहाँ से हटा दिया गया। और फिर अभी मालदा में जो कुछ हुआ, तो इन सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होगा ना। सपोर्ट बिल्कुल होगा। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है किसी के घर पे तो सपोर्ट होता है वहाँ पर भी। तो वैसे ही जो अगर बंगाल में हो रहा है बिल्कुल सपोर्ट होगा टीएमसी का, और टीएमसी के सपोर्ट के बिना बगैर किया नहीं जा रहा है। इसी वजह से मैंने बोला कि 60-40 का है, 40% चांस मैंने अभी भी बीजेपी को दिया है, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस लड़की पीड़िता का रेप हुआ उनकी माताजी को बीजेपी ने टिकट दे दिया, और वो वहाँ से अपने मास्टर स्ट्रोक है ये बीजेपी के स्ट्रोक है, और उनके बलबूते पे भी बीजेपी बहुत कुछ दावा कर रही है कि हम जीतने की कोशिश करेंगे। जो विमेन वोटर है, जो कोर वोटर माना जाता है ममता बनर्जी का, मुस्लिम वोटर जो कोर वोटर माना जाता है ममता बनर्जी को, उनके लिए भी बीजेपी ने 1500 रुपये या 2000 रुपये देने की बात की है। तो बीजेपी लक्ष्मी स्कीम के, हाँ, बीजेपी भी उन्हीं मुद्दों पर अटैक कर रही है जहां टीएमसी थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रही है। जैसे कि तुष्टिकरण, जैसे आपने बताया कि तुष्टिकरण की राजनीति, बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों पर बात कर रही है लगातार, ताकि उन पर घेरा जा सके, और उस पर हो सकता है चांसेस है कि सरकार बनाए। माँ माटी मानुस हमार बांग्ला सोनार बांग्ला, ये जो नारा था टीएमसी का भी है ये, तो क्या ये वाकई में ज़मीन पर ये दिखता है? बांग्ला अब अभी सोनार बांग्ला है, माँ माटी मानुस का वहाँ सम्मान है। अगर टीएमसी वापस से सरकार बना लेती है तो मैं नहीं बोलूँगा, ये हम और आप नहीं बोलेंगे, ये वहाँ की जनता बोलेगी फिर, क्योंकि जनता ही राजा चुनती है। अगर उन्होंने वापस से टीएमसी को चुन लिया, वापस से ममता बनर्जी को चुन लिया, तो माँ माटी मानुस जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य साबित होगा। और हमने कई बार देखा है महिलाओं का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ममता बनर्जी के पास रहता है। जो मुस्लिम कोर वोटर्स है उनका सपोर्ट हमेशा ममता बनर्जी को रहता है। ओबीसी इस बार गेम चेंजर होंगे, क्योंकि ओबीसी ना तो मुस्लिम की तरह बीजेपी को हेट करती है, ना तो मुस्लिम की तरह टीएमसी को बहुत पसंद करती है। तो ओबीसी गेम चेंज कर सकती है इस बार। ओबीसी वोटर्स जो है वो गेम चेंजर्स हो सकती है। अगर उन्होंने टीएमसी का साथ चुन लिया तो टीएमसी की सरकार कोई नहीं रोक पाएगी। यार महिलाओं का, लेकिन हमने अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस हुए हैं, फिर चाहे वो दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें, असम की बात करें, हर जगह महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। परसेंटेज महिलाओं का ज़्यादा आ रहा है, पुरुषों से भी ज़्यादा। और ज़्यादातर महिलाओं को भी हमने देखा कि बीजेपी ने अपने अंदर कर लिया है। फिर चाहे वो कोई भी स्कीम का दे देकर, या फिर ये कहे हर महीने जो है महिलाओं को जो है कुछ ना कुछ माँ बहन सम्मान योजना के तहत सब ना कुछ। तो बंगाल में महिलाओं का भी इस बार जो है हम देख सकते हैं कि शिफ्ट हो जाए पूरा टीएमसी से बीजेपी की ओर। एक तो पहली बात यह है कि बंगाल्स में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। बंगाल के लोग बहुत जागरूक हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर और वोटिंग में उतरते हैं। लेकिन बात यह है ना कि ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने विमेन वोटर को बांधा हुआ है, विमेन वोटर अपने रीजन को लेकर, अपने राइट्स को लेकर और अपने जो वांट्स को लेकर, वो बहुत क्लैरिटी है उनके पास कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या मिल रहा है और उनको किस चीज़ की अभिलाषा है, ये उनके पास क्लैरिटी है। इस क्लैरिटी को पूरा करती है ममता बनर्जी की सरकार, क्योंकि बीजेपी थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाती है हिंदुत्व राजनीति में। जैसे हिंदुत्व राजनीति को वो लाते हैं, ये वोटर्स जो विमेन वोटर जो चाहती है शायद से कि वो बीजेपी पे विश्वास जताए, पर विश्वास पूरी तरीके से जता नहीं पाती है। वहीं पे ममता बनर्जी उनके सारे जो है वांट्स को पूरा कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं कि आगे हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।